वेलकम बैक टू मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस। दोस्तों, मैं कमलेश सेन आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको जो नए नए अपडेट्स हैं सीधे आपके फ़ोन में प्राप्त होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, आज पेपर हम ले रहे हैं 31 अगस्त 2017 का। ठीक है, 31 अगस्त 2017 9 बजे का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था और इसके सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसे भी मैं कंप्लीट आज करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था? तो किस वर्ष में बाघ परियोजना का, तो यहाँ पर है आपका अप्रैल 1973-74 में। ठीक है, तो आपका जो बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ अप्रैल 1973-74 में। तो ये दोस्तों 7 अप्रैल 1973-74 में बाघ योजना का, 7 अप्रैल 1973 और 74 में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? तो ये आपको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत है गणराज्य बन गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर जो पूर्णतः लागू इसे कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को जो है दोस्तों कुछ संविधान के कुछ नियम यहाँ पे लागू कर दिए थे, पर पूर्णतः जो लागू किया गया था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तटरक्षक अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, राजेंद्र चौधरी। ठीक है, कौन है यहाँ पर, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों तटरक्षक के बारे में बात चल रही है। तो अभी हम वर्तमान में हमारे जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है, करमवीर सिंह। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, करमवीर सिंह यहाँ के हमारे अध्यक्ष हैं। ठीक है, नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मेघालय का वर्तमान राज्यपाल जो है दोस्तों सत्यपाल, जो दोस्तों सत्यपाल जी हमारे मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ के अभी भारत जो प्रमुख हैं हमारे, अभी ऊपर हमने बताया था, तो एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, करमवीर सिंह। और दोस्तों ये कितने नंबर के हैं, 24वें नंबर के। ठीक है, 24वें नंबर के हमारे सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि पृथ्वी की सतह की का 3/4 भाग किसके द्वारा? तो ये अपने पता है, पानी या जल। बात एक ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल। तो 3/4 भाग लगभग कितना प्रतिशत दोस्तों, अपन कहें कि 97% जो है पृथ्वी पर पानी है। ठीक है, और पीने योग्य पानी जो आपको पता होगा 2.42% लगभग हम पानी पीने योग्य, बाकी पूरा जल जो है समुद्र का है वो दोस्तों खारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये हमें पता है, फिल्म के लिए प्रदान किया जाता है। जो दोस्तों वर्तमान जो दिया गया है, सुपर 30 जो मूवी थी, सुपर 30 मूवी में ऋतिक रोशन को ये दिया गया है। सुपर 30 मूवी के लिए ऋतिक रोशन को दिया गया है। ठीक है, ऋतिक रोशन को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो आपको पता है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। ठीक है, आर्टिकल 19 हमें बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान आसन हमारा हमें पता है कहाँ पर है, प्रधान आसन जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में इसका प्रधान आसन है। ठीक है, अब अगर अपन इनकी खंडीपीठ देखें तो कौन कहाँ कहाँ है, एक इंदौर में है खंडीपीठ,
जो इनके उप मुख्यालय इंदौर और एक हमारा ग्वालियर में, ठीक है। कहाँ कहाँ है? एक ग्वालियर में, ठीक है। तो ये 2 जगह हैं और भोपाल में दोस्तों अभी प्रस्तावित है, ठीक है, एक खंडीपीठ और बनने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पगारा बांध इस नदी, पगारा बांध इस जगह पर है, तो पगारा बांध कौन से? मुरैना में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, आपको पता होगा सभी, है ना। तो वर्तमान मुख्य अपने जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, ठीक है। और वर्तमान हम बात कर लेते हैं, इसके जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास जो हमारे वर्तमान गवर्नर हैं, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के, ठीक है, याद रखना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है NH 47A जो कुंडूनूर से प्रारंभ होता है। कहाँ से? कुंडूनूर से प्रारंभ होता है और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है हमारे दोस्तों यहाँ पर 6 किलोमीटर। कितनी लंबाई है यहाँ पर? 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है? तो वर्ष 2015 के लिए हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं दोस्तों? अभी का देखते हैं। तो अभी जो 2019-20 के लिए जिसे दिया गया है, 2019-20 के लिए जो दिया गया है, ये है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्कितम अच्युतम मंदोदरी। किसको दिया गया है? अक्कितम अच्युतम मंदोदरी को ये मिला है। और अब दोस्तों इसमें क्या है, 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत दिया जाता है। और ये दिया जाता है कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में इसे दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पर ये कौन से नंबर का है? तो ये 54वें नंबर का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु जो थे, गुरु अमरदास, ठीक है। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे, ठीक है। सिखों के तीसरे गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। तो उदयगिरी की गुफाएं हमें पता है विदिशा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये हमें पता है नई दिल्ली में किया गया था। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इसे किया गया था। और कब किया गया था? 1951 में, ठीक है। 1951 में इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और अब इसमें एक बात रखने योग्य बात है कि 2018 का जो हुआ था, कहाँ हुआ था? 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता, वहां पे। और 2022 का ये जो प्रस्तावित है, ये कहाँ पर है? 2022 का जो प्रस्तावित है ये चीन के हुआंगू शहर में ये प्रस्तावित है, ठीक है। 2022 का, तो ये याद रखे योग्य बात है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस आपको पता होगा 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम कहें कि श्रम दिवस जो है, श्रम दिवस कब से मनाया जाता है? तो ये 1988 से इसका प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? 1988 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों के कार्य का समय 8 घंटे से ज्यादा रखने के लिए हड़ताल की थी, तब से इसे प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को, तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? तो हम देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिया है, मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया है आपको मात्र लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर हमें पता है कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्यों द्वारा उसे चुना जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब हम बात कर लेते हैं, अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? वेंकैया नायडू, ठीक है। वेंकैया नायडू। और जो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, इसे अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा जो है अस्थायी सदन, इसे लोअर हाउस कहा जाता है। तो राज्यसभा को क्या होता है? कभी भंग
नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, प्रति 2 वर्ष में क्या होता है, 2/3 सदस्य इसमें रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सदस्य रिटायर्ड होते हैं जिन जिलों को कर्क रेखा अ, नहीं गुजरती, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वो है हमारे, इसमें दिया है शाहपुर और राजगढ़। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया है इंदौर और बालाघाट, तो ये हमारा इंदौर और बालाघाट आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन चालू हो गया है। रीजनिंग यहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले पेपर की, क्योंकि दोस्तों उसमें अब जीके के क्वेश्चन नहीं रहे, वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन हम इकट्ठे किसी भी एक पोर्शन में कर लेंगे अगले अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर अब पेपर चालू होता है आपका 31 अगस्त। कौन सा पेपर, 21 अगस्त 2017 का जो पेपर चालू होता है सेकेंड शिफ्ट का। तो ये आरटीआई अधिनियम के राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली। तो आईटीआर अधिनियम को कब स्वीकृति दे दी गई थी, तो इसका ऑप्शन है 15 जून 2005 को। तो इसका जो पता है इसमें दोस्तों ये है सूचना का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कृषि, क्या दिया है, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम सीएनजी प्लांट स्थित है। तो भारत का प्रथम सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है, ये है आपका महाराष्ट्र में। सीएनजी से बनाने वाला प्लांट जो है सबसे प्रथम बार जो जैव सीएनजी प्लांट वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर अगला पर दोस्तों, तो ये वाले बहुत अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पर भारत के गृह मंत्री क्वेश्चन है आपका कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो भारत के गृह मंत्री आपको पता होगा अमित शाह। ठीक है, और सबसे पहले जो गृह मंत्री हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे लंबी अवधि का जो कार्यकाल रहा है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है ये रहे दोस्तों 1947 से 1964 तक। ठीक है, ये 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। ये इनका है 16 वर्ष 286 दिनों तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको याद कर लेना है। सबसे अधिक बार जो अधिक समय तक जो प्रधानमंत्री रहे हमारे, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है। तो ठीक है, राष्ट्रीय दल का दर्जा। तो अब दोस्तों वर्तमान में अब कितने हो गए हैं, 8 राजनीतिक दल हैं जिनके पास राष्ट्रीय राजनीति का दर्जा है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ये संसद के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत कर उस पर महाभियोग लगाया जाता है और उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जो चलते हैं हम आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो हमारा स्थित है ये श्री हरिकोटा में स्थित है, और अभी इसका परिवर्तित नाम क्या है, सतीश धवन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, श्री हरिकोटा में स्थित है, सतीश धवन के नाम से भी इसे जाना जाता है, और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में किस राज्य की अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है, तो अभी भी यहाँ पर मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों का क्षेत्र है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, तो ये आपको पता होगा 370, तो ये अब हटा दिया गया है, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त कराने वाला राज्य जो है सबसे पहले कौन है, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये यहाँ पर में ब्रिक्स स्मार्ट क्या किया है, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट
शहर कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई? तो ब्रिक्स स्मार्ट शहर जो कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जयपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है, 2016 का, ठीक है, जयपुर में इसे आयोजित किया गया था। यदि बीते हुए, सॉरी ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब। क्वेश्चन है आपका निम्नांकित में से सबसे कम उम्र का शतरंज भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो सबसे कम उम्र का जो शतरंज है तो ये परिमार्जन नेगी, ठीक है, परिमार्जन नेगी जो है सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे। तो आपको पता होगा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये हमें पता है मैसूर के शासक थे, ठीक है, ये मैसूर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये सबसे प्रसिद्ध है उज्जैन और ओंकारेश्वर। तो उज्जैन का जो एकमात्र जो शिवलिंग है ये दक्षिणामुख शिवलिंग है, और जो खंडवा जिले में स्थित है 2 मुखी शिवलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, 1965 के युद्ध में। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय हमारे अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है आपको काहिरा बांध यहाँ पर स्थित है। तो काहिरा बांध कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है, काहिरा बांध कहाँ स्थित है? कैमूर जिले में स्थित। और कैमूर जो हमारा अभी वर्तमान में कहाँ है? बिहार, ठीक है, बिहार राज्य में हमारा कहाँ है? कैमूर जिला आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? भारत के किस पड़ोसी देश को सुंदरवन फैला है? तो ये हमें पता है, पड़ोसी देश जो है हमारा कौन सा है? पड़ोसी देश जहां पर सुंदरवन फैला है हमारा बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुंदरवन यहाँ फैले हुए हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध गायक तानसेन, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से है? तो ये हमें पता है ग्वालियर से, ठीक है, ग्वालियर। इनका जो नाम है रामतनु पांडे, इनका नाम भी, इनको रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब जीके के क्वेश्चन इसमें लगभग फिनिश हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और इसे हो सके तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस जरूर बनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।